Good morning, students. Yesterday's remain chapter we will read today. Animals and their young ones. हमने यहाँ पे क्या जाना था? एनिमल्स के बारे में और उनके यंग वंस के बारे में जाना था। एनिमल जो बेबीज को जन्म देते हैं और एनिमल जो एग देते हैं, ले एग्स मीन्स अंडे देते हैं, जो एग देते हैं, उन एनिमल्स के बारे में जाना था। बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, और जो इनके बेबी फिश होते हैं, यंग वंस होते हैं। फिश के यंग वंस को क्या बोलते हैं? फ्राई। और फ्रॉग के यंग वंस को टेडपोल। हमने ये जाना था। अब टू नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। रेप्टाइल्स such as snakes, turtles and crocodiles lay their eggs on the ground. जैसे snakes, turtle और crocodile है ना, ये सारे क्या होते हैं? उभयचर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। ये अपने एग कहाँ देते हैं? अपने अंडे कहाँ देते हैं? ऑन द ग्राउंड पे एग देते हैं। टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स ले एग्स नियर द रिवर बैंक। ये जो टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स है ना, ये अपने एक रिवर के पास में देते हैं। रिवर बैंक मीन्स रिवर के पास में देते हैं। दे हाइड देयर एग्स विथ सैंड। वे अपने एग्स को किससे हाइड करते थे? हाइड मीन्स छुपाना। किससे छुपाते हैं? सैंड से। वे अपने एग को सैंड से छुपा देते हैं। सैंड मीन्स मिट्टी से छुपा देते हैं। The eggs get warm by the heat of the sun. ये है ना, जैसे है ना, बर्ड्स क्या करते थे? अपने एग्स को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए उनके ऊपर सिट होते थे। और ये रेप्टाइल्स है ना, ये इनके एग है ना, हीट ऑफ सन की हीट से गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द बेबीज हेज आउट ऑफ द एग्स। बेबीज आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं एग से। द मदर लुक्स आफ्टर द बेबीज टिल दे ग्रो एंड डेवलप इनटू एडल्ट्स। द मदर लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करती है। कब तक? कब तक? जब तक दे ग्रो, बढ़ नहीं जाते और एडल्ट्स में विकसित नहीं हो जाते। डेवलप मीन्स विकसित होना। एडल्ट में विकसित नहीं हो जाते, तब तक ये मदर है ना, उनकी बेबीज की देखभाल करती है। नेक्स्ट, इंसेक्ट आर टाइनी एनिमल्स। इंसेक्ट छोटे एनिमल्स होते हैं। टाइनी मीन्स छोटे। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वे रिप्रोड्यूस, प्रजनन किससे करते हैं? लेइंग एग से, एग देख के। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रोसहॉपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ये ग्रासहॉपर एंड जो कॉकरोच होता है, इनकी लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में होती है? 3 स्टेज में। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज हैव 4 स्टेजेस। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज, घरेलू मक्खी, एंड बटरफ्लाइज, मधुमक्खी के कितनी स्टेज होती है लाइफ साइकिल की? 4 स्टेज होती है। और ग्रॉसहॉपर एंड कॉकरोच की कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज। ये देखो लाइफ साइकिल ऑफ ए कॉकरोच। सबसे पहले एग बनता है, ले एग होता है, फिर उससे एग ब्रेक होके निम्फ निकलता है। उसके बाद ये निम्फ से क्या बन जाता है? कॉकरोच। ए फीमेल कॉकरोच ले एग्स। फीमेल कॉकरोच क्या देती है? अंडे देती है। द बेबी कॉकरोच दैट कम आउट ऑफ द लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। जब बेबी कॉकरोच है ना, एग से बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं? उस बेबी कॉकरोच को निम्स। कॉकरोच का यंग वंश का क्या नेम होगा? निम्स। क्या नेम होगा कॉकरोच के यंग वंश का? निम्स। द निम्फ शेड इट्स स्किन सेवरल टाइम्स। वो अपनी स्किन को शेड मीन्स झाड़ना या बहाना। अपनी स्किन को कई बार, सेवरल मीन्स कई बार
झाड़ता है या बहाता है। एंड ग्रोज इनटू एन एडल्ट कॉकरोच, और वो ग्रो हो जाते हैं किसमें, एडल्ट, बढ़ जाता है किसमें, एडल्ट कॉकरोच में। शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। जो ओल्ड स्किन जो है ना, पुरानी स्किन या वो जो बूढ़ी स्किन है वो निकलने, उसको जब निकल जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। ए फीमेल बटरफ्लाई लेज मैनी एग्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। जो फीमेल बटरफ्लाई है ना वो अपने एग कहाँ देती है, लोअर साइड ऑफ द लीव्स के नीचे की साइड अपने एग देती है। द एग हैचेज एंड लार्वा कम्स आउट। एग 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 हैच होता है, एज एज जब एग हैच होके सॉरी जब एग हैच होके बाहर निकल, तो उससे क्या निकल, जब एग हैच होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, तो उससे बाहर क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा बाहर आता है। द लार्वा इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर। और उस लार्वा, जो लार्वा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। इट लुक्स लाइक ए वॉर्म। ये वॉर्म की तरह लुक होता है। इट ईट्स लीव्स एंड ग्रो क्विकली। ये क्या ईट करता है, लीव्स ईट करता है, पत्तियों को ईट करता है, और ग्रोज क्विकली, और जल्दी से ग्रो हो जाता है, जल्दी से बढ़ जाता है। आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म्स ए कवरिंग अराउंड इट्स बॉडी। कुछ टाइम बाद इसकी बॉडी, इसके बॉडी के चारों तरफ, इसकी बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग हो जाती है, कवरिंग बन जाती है। और वो कवरिंग क्या होती है, कोकून। क्या बोलते हैं उस कवरिंग को, कोकून। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। और ये स्टेज कौन सी होगी, ये प्रोसेस कौन सी होगी, प्यूपा। इनसाइड द प्यूपा कैटरपिलर ग्रोज एंड बिकम्स एन एडल्ट। प्यूपा के इनसाइड में कैटरपिलर ग्रो होता है और बिकम बन जाता है एडल्ट। देन प्यूपा ब्रूस्ट एंड एडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज आउट। प्यूपा ब्रेक होता है और एडल्ट बटरफ्लाईज इमर्ज आउट, और एडल्ट जो बटरफ्लाई है वो बाहर निकल जाता। नेक्स्ट, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। मदर और चाइल्ड, मदर और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है वो देखेंगे। ऑल यंग बेबीज नीड लव एंड केयर। जो यंग बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको लव की और केयर की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। दे नीड टू बी नर्टर्ड। उनको पोषण की भी आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है ना, तो उनको फीड, जो यंग वंस होते हैं उनको मिल्क फीड करवाते हैं अपन, है ना। इट इज़ ए प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर टू टेक केयर ऑफ यंग वंस। यह मदर की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों की देखभाल करना। मेमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मेमल्स है ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कौन केयर करता है, मेमल्स। ए मदर फीड्स हर चाइल्ड, टीचेज हिम हर टू स्टैंड वॉक ईटीसी। ये मदर उनको फीड करवाती है, उनको टीचेज सिखाती है, स्टैंड होना, वॉक चलना, ईट खाना खाना, एक्सेट्रा। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स अपने एग कहाँ देते हैं, ऑन द ग्राउंड, एंड स्टे क्लोज टू देम टिल दे आर हेज्ड। और उनके ये है ना, ग्राउंड पे देते हैं अपने एग, और तब तक उनके पास रहते हैं जब तक ये बाहर नहीं निकल जाए। देन द मदर पिक्स अप द बेबीज इन हर माउथ एंड कैरीज देम टू द वाटर। और उसके बाद क्या करते हैं, ये मदर पिक उनको बेबीज को अपने माउथ में ले लेती है, माउथ में पिक कर लेती है, और कैरीज मीन्स ले जाना, कहाँ ले जाती है, उनको कहाँ ले जाती है, वाटर में ले जाती है। सी गार्ड्स देम फॉर सेवरल डेज। वो उनकी रक्षा करती है, गार्ड करती है उनको, सेवरल मीन्स कई दिनों तक उनकी रक्षा करती है। ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग देयर एग्स। ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स बिल्ड
अपने एग कहाँ देते हैं? नेस्ट में। द मदर प्रोवाइड वार्मथ एंड फूड टू द बेबी बर्ड्स एंड टीचेज देम हाउ टू फ्लाई। जो मदर बर्ड होती है उनको गर्म करती है, गर्मी देती है और उनको सिखाती है, टीच करती है कि उनको फ्लाई कैसे करना है, हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।